बार कहने के बाद तुम मुझे रेस्टोरेंट में लाए, इस चीज का मुझे बहुत रंज है। अरे कम से कम समय निकाल के तुम्हें लेके आया, इस चीज की खुशी तो होनी चाहिए तुम्हें। इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, लोग यहाँ आने को तरसते हैं और हम लोग यहाँ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात है। अरे तुम्हें मालूम है, वो चटरू भैया अपनी वाइफ को हर हफ्ते लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में। उससे वो लोग बाहर का खाना भी खा लेते हैं और उनका मन भी लगा रहता है। अरे उस चटरू के बच्चे को ऑफिस में भी कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी या काम थोड़े ही है, उसके तो यही सब काम है, बाहर घूमना, रेस्टोरेंट में खाना, मस्ती करना। लेकिन चटरू भैया की वाइफ कितनी खुश रहती है, इस चीज पे कभी गौर किया है तुमने? अरे भैया खुश रहती हैं तो रहें, मैंने कब कहा कि दुखी रहें। लेकिन हाँ, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। मुझे काम ज़्यादा है, मैं चटरू से ऊंची पोजीशन पे हूँ, तो भाई मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है ना ऑफिस में। चटरू का क्या है, केवल कंप्यूटर पे बैठा 4 बजे उठ के चला आया। लेकिन तुम्हें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। औरतें घर में रह रह के बोर हो जाती हैं, उन्हें अगर थोड़ी सी वीकली आउटिंग मिल जाए तो उनका मन प्रसन्न रहता है, घर का काम करने में बहुत मन लगता है। ठीक है भैया, मुझे भी जब फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें लेके आऊँगा खिलाने घुमाने, लेकिन वो टाइम मिलने पर ही, ज़बरदस्ती काम रोक कर नहीं। बहुत दिनों के बाद तुझसे मिलने का मौका मिल पाया है। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं तेरे साथ आकर के थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। हाँ डियर, अच्छा तो मुझे भी लगता है। और बता, क्या हाल चाल है मिस्टर मटरू के और तेरे? अरे मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं बड़ा परेशान रहती हूँ। हमेशा घर में बंद रहो, किचन में बंद रहो, कहीं आना न जाना, और परेशानी अलग। अरे देख, इसमें बहुत अचंभे वाली कोई बात नहीं है। हर औरत की ज़िंदगी में यही सब काम होते हैं, तो भाई हमें तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर वीकेंड पे कहीं हस्बैंड घुमाने ले जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अरे भाई ले जाए तब तो, यहाँ तो ले जाते हैं 6 महीने में एक बार। तो बताओ, घर में कूप मंडूक बन के किचन में बंद रह के अच्छा लगेगा किसी औरत को भला? नहीं नहीं, तेरा कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्या करेगी, जिसका जैसा काम, जिसकी जैसी व्यस्तता, वैसा वो समय निकाल पाता है। अरे कह तो तू बिल्कुल सही रही है, लेकिन भाई कुछ तो सोचना चाहिए, आखिर हम भी कोई मशीन तो है नहीं। बात तो तेरी 16 आने सही है। चल मैं किसी दिन मटरू भैया से बात करती हूँ। अरे भाभी, मैं आज छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा कि चटरू से मिल लूं, इसलिए मैं आज चला आया उसको ढूंढते। वो है नहीं क्या घर पे? नहीं भैया, वो हैं तो नहीं, अभी निकले हैं ज़रा मार्केट। कम से कम 1 आध घंटे लगेंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। चलो ठीक है भाभी, मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। अरे मटरू भैया, आप ज़रा बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। जी भाभी, मैं बैठ गया, बताएं क्या बात है? दरअसल भैया देखिए, हम हैं महिलाएं और दिन भर 4 दीवारी के अंदर बंद रहती हैं, खाना बनाना, घर के काम करना, यही सब करती हैं। तो हमें बड़ी बोरियत सी हो जाती है, कितना भी टीवी देख लो लेकिन मन नहीं बैठता। अगर वीकेंड में हम लोगों को घुमाने ले जाया जाता है तो हम लोग फिर से फ्रेश महसूस करती हैं। तो इसलिए भैया थोड़ा सा आप भाभी को भी वीकेंड पे घुमाने ले जाया करिए प्लीज़। अरे भाभी देखिए, जहाँ तक संभव होता है मैं लेके जाता ही हूँ उसको। अब काम छोड़ के तो जा नहीं सकता, आपको तो मालूम है मेरा शेड्यूल चटरू से ज़्यादा टाइट है। मुझे वीकेंड पे भी कभी कभी काम करना पड़ जाता है, तो अब बताइए, काम तो नहीं ना छोड़ सकता मैं। अरे भैया, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आप वीकेंड पर बिजी हों तो भाभी को क्यों ना मेरे पास भेज दिया करिए। मैं जाती ही हूँ हर वीकेंड पे, उनको भी लेके जाऊंगी अपने साथ। हम दोनों सहेलियां मिलके कुछ गपशप करेंगे और रेस्टोरेंट में खा के चले आएंगे, उससे उनका भी मन लगा रहेगा और मेरा भी मन बहल जाएगा। अरे भाभी, ये तो बहुत
अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। ये सबसे बढ़िया है, मेरा पिंड भी छूटेगा और फिर वो भी खुश रहेगी। इधर बीच में कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? अरे खुश क्यों ना हूँ, वीकेंड पे मैं नियम से जो बाहर जाने लगी हूँ भाभी के साथ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न रहता है आजकल। अरे तुम्हारा तो मन प्रसन्न रहता है, लेकिन उस प्रसन्नता की कीमत तो मुझे चुकानी पड़ रही है ना। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें चुकानी पड़ रही है? क्या मतलब है? अरे मतलब सिंपल है, जब मेरे साथ तुम रेस्टोरेंट जाती थी तो इतना बिल तो नहीं आता था जो अब आ रहा है। क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है, वो मिसेस चटरू जो हैं वो भी खाना खाती हैं और मैंने कहा कि मेरे साथ आई हैं तो बिल मैं ही दे दूं। तो एक महीने में 4 वीकेंड होते हैं, चारों बार बिल मैंने ही पे किया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उनका बड़प्पन है कि वो कुछ कहती नहीं। इसीलिए शायद थोड़ा सा बिल ज़्यादा आ गया होगा। ये तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहा है। अब समझ में आया कि उन्होंने ये आइडिया क्यों दिया था कि वो जाएं और मुफ्त में तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाएं। भैया इससे बढ़िया तो मैं ही तुम्हारे साथ चलूं, वही बेहतर होगा। अब तुम उनको अगले वीकेंड से मना कर देना, हर वीकेंड में मैं तुम्हें नियम से बाहर लेके चलूंगा, ठीक है? अब उनको लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि 56 भोग मैं दूसरे व्यक्ति को भी खिलाऊं अपनी पत्नी के साथ। चलो, भाभी की प्लानिंग कामयाब रही। अब ये आ गए हैं पूरी तरीके से लाइन पे। अब मुझे ये हर वीकेंड पे अपने साथ बाहर लेके खाना खिलाने ले जाएंगी। हैं? अरे भाई तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? अरे मेरी क्या मजाल कि तुमसे कुछ कहूँ, मैं तो दर्शकों से कह रही थी कि कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कैसा लगा मेरा आइडिया?